वेलकम टू माय न्यू चैनल। ये वेलकम लिख दूँ पहले, फिर बताती हूँ कि कौन सा है नया चैनल, क्या है इस चैनल में। ठीक है, सो वेलकम हियर टू माय न्यू चैनल। सबसे पहले लाइक कर देना अगर कंटेंट पसंद आए तो, फिर शेयर कर देना जिसको ज़रूरत हो तो। ठीक है, तो मेरा ये नया चैनल है ऑल अबाउट अपकमिंग जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2024, जिसका नाम अब बदल के कुछ हो गया है कंबाइंड CHT करके, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर 2024। ठीक है, काफ़ी समय से यही चले आ रहा था, तो यही बोलने की आदत है, तो वीडियो में यही वाला आएगा, तो ज़्यादा ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो हमारा ये जो GST का प्री एग्ज़ाम है उसका डेट क्या है, 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर को पेपर है, तो मैं इसमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद अब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि 2-4 दिन बचे हैं। जो तुमने अपना पिछला मेहनत किया है इस पर, यही तुम्हारा रंग लाने वाला है इस बार। तो कितने बच्चे बैठे हैं इस बात का तुम्हें अभी आइडिया नहीं है, बैठे कितने हैं, फॉर्म कितने अपेयर हुए हैं वो अलग बात है, और बैठने कितने वाले हैं ये अलग बात है। तो जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद RTI लगा के हम उसका पता निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने रहे हैं इसमें। ठीक है, तुम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की चिंता मत करना क्योंकि तुम्हारा इस बार सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर उसने अपने प्री एग्ज़ाम में थोड़ा भी अच्छा किया है, लाइक थोड़ा सा भी अच्छा, तो उसके मेंस एग्ज़ाम को निकलवाने की मेरी गारंटी मतलब ऐसे बंदूक लेके मत आ जाना, आपने तो गारंटी किया था। क्योंकि मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं करने वाली हूँ तुम्हारी मदद इन ट्रांसलेशन, जो कि एक बहुत ही बड़ी क्या है, एक बहुत बड़ा स्किल है। ट्रांसलेशन कोई अपने मम्मा के पास से सीख के नहीं आता है, ये एक स्किल है जिसको आपको विथ टाइम डेवलप करनी पड़ती है और डेवलप हो जाती है। मैंने भी ट्रांसलेशन सीखा है। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है कि मुझे सिखाने वाले इतने अच्छे मिले थे कि अभी मुझे इस ट्रांसलेशन के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, ऑलरेडी ही मैं वर्किंग हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार सबकी मदद की जाए, जो कला आपको आती है वो आप दूसरों को सिखाइए, क्या पता दूसरों का भला हो जाए। तो इस बार का जो मेन टारगेट है वो है हमारा मेंस का एग्ज़ाम। उसमें आपको पता ही है कि ट्रांसलेशन आता है 50 मार्क्स का, हिंदी टू इंग्लिश आता है 50 का, और फिर वाइस वर्सा आता है इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, ये आता है आपका ट्रांसलेशन। जो ऐसे वाला पार्ट है उसमें क्या सीन है कि ऐसे वाले पार्ट में वहाँ भी 50-50 के एसेज आते हैं, एक हिंदी का एक इंग्लिश का। ठीक है, तो ये आपका याद करने पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बट ऐसे कैसे लिखना है, हाउ टू राइट एसेज, कैसे पॉइंट्स बनाने हैं, क्या क्या ऐसे लिखने का तरीका है, क्या है कि देखो ये सारी चीज़ें ना मैंने अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे बहुत यूट्यूब पे सर्च की थी, मुझे कुछ बहुत अच्छा और बहुत ही वैल्यूएबल सा कंटेंट नहीं मिला था। तो मुझे हमेशा उस चीज़ की बहुत कमी लगती है कि यार कुछ तो होना चाहिए जिससे कि बच्चों को एक आइडिया लग सके, क्योंकि आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स चले जाओ उसकी बहुत सारे वीडियोज़ है। ठीक है, आप स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बहुत वीडियोज़ है, और फिर जो CGL CHSL है उसके बहुत वीडियोज़ है, पर हमारा ट्रांसलेशन वाला जो फील्ड है ये हमेशा ही थोड़ा सा छूट जाता है वीडियोज़ बनाने से। तो इसलिए मैंने इस फील्ड को चूज़ किया है, टॉपिक को चूज़ किया है अपने चैनल के लिए, एंड मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसमें आपकी जितनी हो सके उतनी मदद करूं और तुम्हें ट्रांसलेशन में एकदम एक्सपर्ट बना के बाहर निकालूं। फिर तुम कहलाओगे ट्रांसलेशन का एक्सपर्ट, ट्रांसलेशन का ज्ञानी। ठीक है, एक्सपर्ट का वैसे ज्ञानी सही है या गलत है, बताओ, तुम बताओ, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। तो ट्रांसलेशन का ज्ञानी बनने का बहुत लोगों को शौक नहीं होगा क्योंकि सबको मतलब है हमारी किससे, सरकारी नौकरी से। ठीक है, हमारी सरकारी नौकरी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई साहब। एक बार तुम सरकारी सर्वेंट बन जाते हो ना, सरकारी नौकर जिसको कहते हैं, फिर तुम्हारे मज़े ही मज़े है। मज़े ही मज़े से ये मतलब मत निकालो कि मज़े यानी कि काम नहीं करना पड़ेगा और ट्रांसलेशन में तो कुछ है ही नहीं। ट्रांसलेशन में करने को बहुत कुछ है। तुम्हारा जो राजभाषा वाला फील्ड है ना, ये इतना बड़ा है कि तुम काम अगर सिंसियरली करते हो तो भाई तुम्हें 1 मिनट भी फुर्सत की सांस नहीं मिलेगी, पर तुम्हें काम करना पड़ेगा। काम चोरी करोगे तो देख लो भाई कहीं पे कोई काम नहीं है। बाकी सरकार तुम्हें बहुत बेनिफिट्स देती है, मल्टीपल लेवल बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग, मल्टीपल लेवल्स पे तुम्हें बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे एक बार तुम अगर गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हो। और ये बहुत ही, जो हमारा ट्रांसलेशन फील्ड है ये बहुत ही एक आसान तरीका है गवर्नमेंट जॉब पाने का।
तुम मानो या तुम चाहे ना मानो। तो इस बार तुम्हारा मौका है 2025 में एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनने का। इस मौके को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने मत दो। मैं अपने इस चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाऊंगी और बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारे ये जो ट्रांसलेशन वाला फील्ड है, यानी कि जो अनुवाद वाला फील्ड है, ठीक है, इसमें क्या है, कौन कौन से नौकरी निकले हैं, कौन कौन सी नौकरियाँ निकली है। ट्रांसलेशन जो मैं पढ़ाऊंगी आपको, उसके दौरान मैं आपको सिखाऊंगी कि कितने टाइप्स के ट्रांसलेशन होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के ट्रांसलेशन होते हैं, ट्रांसलेशन को करना कैसे है, तो एग्जीक्यूशन पार्ट रहेगा, और सारी छोटी बड़ी गलतियां जो होती है हमसे ट्रांसलेशन करते वक्त, वो सारी चीज़ें इसमें रहेगी। तो तुम समझो कि ये वाला जो चैनल है तुम्हारा ना, ये पूरा कंप्लीट पैकेज है तुम्हारे JHT वाले 2025 के JHT एग्ज़ाम का। ओके, तो क्या समझो, इस बार तुम सरकारी नौकरी लेने के लिए निकल पड़े हो। कुछ नहीं, अपना साथ बनाए रखो डेली। मुझे बस आपसे 2 चीज़ें चाहिए, वो है प्रैक्टिस। जो भी मैं होमवर्क दूँ वो आप करके आओ। कॉपी चेक करने का, ट्रांसलेशन को चेक करने का, ये वाली जो सीन है, ये भी, इसका भी मैं कुछ व्यवस्था करूँगी। और प्रैक्टिस चाहिए, आपका चाहिए मुझे भरोसा कि हाँ मैडम आप है, तो हमारा मेंस एग्ज़ाम का तो हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और बस अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें ये वाला एग्ज़ाम निकालना है, इस बार एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, जिनको ज़रूरत है वो इसको शेयर करो, उनके साथ शेयर करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा इससे कुछ नहीं जाएगा, नील बटा सन्नाटा, पर मुझे बहुत ज़्यादा इससे मिलेगा मोटिवेशन, ठीक है।